राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ विकट संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। विकट संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यताओं अनुसार इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद पुराण अनुसार संकटीय चतुर्थी के दिन व्रत रखने वालों को शाम में भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करके कथा जरूर सुननी चाहिए। फिर रात्र में चंद्रोदय पर अपना व्रत खोलना चाहिए। कहते हैं इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यह जानिए संकटी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी दो पत्नी थी, जिसमें एक का नाम सुशीला था और दूसरे का नाम चंचल था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचल का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी, जबकि चंचल की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री तो चंचला ने पुत्र की प्राप्ति हुई। ये देखा चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, तब भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुए, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत बुरी लगी। जब विकट संकटी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से ये व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र होने का वरदान भी दिया। सुशीला की ये कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ज्ञानी था, जिससे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया। ये देखा चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुआं में ढकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब ये देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा पछतावा आया और उसने तुरंत ही सुशीला से माफी मांग ली। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकटी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बनी रही।